आजकल सरकारी दफ्तरों में चाय से भी ज्यादा गर्म चर्चा अगर किसी चीज की है तो वो है 8वां वेतन आयोग। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के सोशल मीडिया ग्रुप से लेकर बाबू लोगों के व्हाट्सएप तक सबका एक ही सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब सैलरी में खुशियों का डीए जुड़ जाएगा। तो चलिए हम भी कुछ सवालों के जवाब तलाशते हैं, जैसे कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है, इसके बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशन होल्डर्स को इससे क्या फायदा होगा, वगैरह वगैरह। हेलो, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लत टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. अट्ठाईस अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई। 8वें वेतन आयोग को औपचारिक तौर से हरी झंडी दे दी गई। आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को भी मंजूरी दे दी है। टर्म ऑफ रेफरेंस वो डॉक्यूमेंट होता है जो ये तय करता है कि आयोग कैसे काम करेगा, उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, किसने सलाह दी है, रिपोर्ट कब देनी है और किन किन को लाभ मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने TOR में साफ लिखा है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति, उसके डेवलपमेंट में होने वाले खर्च, सोशल वेलनेस के लिए रिसोर्स, पेंशन स्कीम का बोझ, ऐसे तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। अब आयोग अपना काम शुरू कर सकेगा और अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर पेश करेगा। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होने की संभावना है। पुराने ट्रेंड्स को देखें तो सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने में 2028 तक का समय लग सकता है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर या तो एक मुश्त या फिर किश्तों में मिलेगा। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह आयोग करेगा क्या। दरअसल भारत सरकार लगभग हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग के मुताबिक वेतन भत्ते दिए जा सके। पहला वेतन आयोग 1 जुलाई 1947 को लागू हुआ था। इसमें बेसिक पे 55 रुपए थी और आज़ादी के बाद अब तक 7 आयोग बन चुके हैं, जिनकी पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तब कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ करता था। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर जिसे मौजूदा बेसिक पे से मल्टीप्लाई करके नया बेसिक पे निकाला जाता है, यानी एक मानक नंबर जिसे मौजूदा बेसिक पे से मल्टीप्लाई करके नया बेसिक पे तय किया जा सकता है। वेतन आयोग इसे महंगाई और कॉस्ट लिविंग को ध्यान में रखकर तय करता है। जितना बड़ा ये फैक्टर होगा उतनी बड़ी सैलरी। इस बार इसके साथ डीए यानी महंगाई भत्ते के मर्जर की भी बात चल रही है ताकि सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा और सरल हो जाए। अब अगर पुराने ट्रेंड को देखें तो 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग वाला फॉर्मूला अपनाया गया तो बढ़ोतरी इस बार भी जबरदस्त हो सकती है, ऐसी उम्मीद है। उदाहरण से समझिए, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी कुछ यूं बढ़ी होगी। मान लीजिए आपका बेसिक पे 35,400 रुपए है, उस पर 55% डीए यानी 19,470 रुपए, और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 27% HRA यानी जोड़ लीजिए 9,558 रुपए। कुल सैलरी कितनी बनी? 64,428 रुपए। अब जरा 8वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर नजर डालिए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो सकता है। तो पुराने बेसिक पे यानी 35,400 में 2.46 को हमने किया मल्टीप्लाई, नया बेसिक पे बना 87,084 रुपए। नए नियम के मुताबिक डीए रीसेट होकर 0% ही रहेगा। खैर, नए बेसिक पे में 27% HRA यानी 23,513 रुपए जोड़िए तो कुल तनख्वाह पहुंच जाती है 1,10,597 रुपए। मतलब कि 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में ठीक ठाक इजाफा हो सकता है। अब इसमें पेंशन होल्डर्स का भी मुनाफा होगा। अगर आपकी बेसिक पेंशन अभी 9,000 है तो 8वें वेतन आयोग के बाद ये बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है। अब भत्तों की यानी अलाउंस की बात, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा सस्पेंस रहता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7वें आयोग के समय पता चला था कि सरकारी कर्मचारियों को लगभग 196 अलग अलग तरीके के भत्ते मिलते थे, जिनमें से बहुत से एक जैसे थे या इस्तेमाल में बहुत कम आते थे। आयोग ने तब 52 भत्तों को खत्म करने और 36 भत्तों को मर्ज करने की सिफारिश की। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में भी कुछ पुराने भत्ते जैसे कि ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और कई रीजनल भत्ते हटाए या बदले जा सकते हैं। सरकार इस बार कम भत्ते, ज्यादा पारदर्शिता वाले फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश कर रही है। सैलरी में 30 से 34% का इजाफा इस नाते हो सकता है। चलिए, ये तो हुई वेतन आयोग की बात। अब चलते चलते एक और छोटी लेकिन आपके काम की खबर। आरबीआई ने वो किया जो किसी वक्त सिर्फ खबरों के अगर मगर में होता था। विदेशों में रखा सोना अब हिंदुस्तान की तिजोरियों में लौट रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 से सितंबर 2025 के बीच विदेशों में पड़ा करीब 64 टन सोना भारत वापस बुला लिया गया है। इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं? कभी रशिया यूक्रेन वॉर, कभी अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, कभी मिडिल ईस्ट में उठती आग, तो कभी वैश्विक बैंकों का अस्थिर हाल। ऐसे में आरबीआई ने सोचा कि भाई अपना सोना अपने घर में ही अच्छा है। अभी भारत के पास कुल 880.8 टन सोना है, जिनमें से 576 टन अब भारत में ही सुरक्षित रखा गया है, यानी अपने ही लॉकर्स में है, अपनी ही निगरानी में है। बाकी जो सोना अभी भी विदेशों में है, उसे भी धीरे धीरे वापस लाने की तैयारी चल रही है। इस कदम का सीधा मतलब है कि अब भारत अपने सोने पर पूरा टोटल कंट्रोल चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई ग्लोबल संकट आए और विदेशी बैंक हमसे क्या मतलब ये कहकर पल्ला झाड़ लें। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए थे। आरबीआई ने वही गलती न दोहराने का फैसला किया है, क्योंकि अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं कहीं और भी, किसी और देश में भी, तो कम से कम भारत को अपने ही खजाने के लिए किसी और के दरवाजे पर न जाना पड़े। खैर, ये दोनों खबरें रहीं जो दोनों ही हमसे आपसे डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। इसे लिखा है हमारे साथी सौरभ पाल ने, इसमें उनकी मदद की है हमारे एक और साथी ललित ने। अपना ख्याल रखिए, ललन टॉप देखते रहिए, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।